बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.7 कैलकुलस की क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे जो 2019 के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन 2018 के क्वेश्चन में आया हुआ है या 2019 इसी तरह से किसी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू ये है ऑफ द पॉइंट जो है वेयर द टेंजेंट इज़ पैरेलल। टेंजेंट जो इस पॉइंट में पैरेलल हो जाता है उसकी इनिशियल लाइन है। अब जो है ना हम लोगों को जो कर्व दिया हुआ है उसको हम लोगों ने लिख देना है आर इज़ इक्वल टू ए, सॉरी यहाँ लिखा नहीं मैंने, जो कर्व हमें दी हुई है ना ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया। अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, डी आर डिवाइड बाई डी थीटा ए। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 1 का तो पता है 0 होता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया, अब इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे, डबल डेरिवेटिव करके ये आ जाएगा इसका। अब इसके बाद हमें पता है कि टेन फाई किसकी इक्वल होता है आर डिवाइडेड बाई डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा होता है। आर की जगह हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा, अभी हमने निकाला है वो पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया, कटिंग हो जाएगी। अब 1 प्लस कॉस थीटा ये हम लोग पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, पहले भी बताया फार्मूलाज में भी 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के, और साइन थीटा जो होता है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। अच्छा, अब जो है हम लोग टेन फाइव इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2 के। माइनस कॉट थीटा बाई 2 जो है ना इसको सिंप्लीफाई करो तो कॉट थीटा बाई 2 आता है। अब उसके बाद टेन फाइव किसकी इक्वल हो जाएगा टेन, टेन में इसको कन्वर्ट मैंने किया है, इसलिए कन्वर्ट किया। माइनस कॉट आपको पता है किसकी, तो 1/10 होता है, तो 1/, कॉट जो है 1/10 अगर है, ठीक है 1/10 है तो टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स कर सकते हैं हम लोग। टेन इनवर्स ना मतलब नेगेटिव पावर हो जाएगी उसकी, उस नेगेटिव पावर को पीछे ले आएंगे तो ये नेगेटिव और उसकी पावर नेगेटिव प्लस हो जाएगी, तो टेन फाइव आ जाएगा। अब टेन फाइव की हमें पता है क्या वैल्यू होती है पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 तक हम लोग उसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये पुट हो गई। अब फाइव की वैल्यू ये आ गई पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमें पता है, हमें पढ़ा हुआ है कि अल्फ़ा किसकी इक्वल है, थीटा प्लस पाई की इक्वल है। थीटा की जगह थीटा, पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करें तो अल्फ़ा की ये वैल्यू आ जाती है। फिर देखिए हमें ये पता है कि जब टेंजेंट इस पैरेलल टू इनिशियल लाइन हो तो हमें अल्फ़ा के पॉइंट्स पता है। इनिशियल लाइन पे जब हो गई तो एक पॉइंट 0 होगा और एक इसका 180 पॉइंट होगा, अल्फ़ा की वैल्यू पाई हो जाएगी। तो जो अल्फ़ा की भी हमारे पास वैल्यू निकली है ये 3 थीटा बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 अल्फ़ा की वैल्यू जब भी हमने फाइंड की है, इसके अंदर हम लोग ये अल्फ़ा 0 और अल्फ़ा पाई ये जो हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। इनिशियल लाइन पर यही है पॉइंट ओरिजिन पे, और ये पाई होगा दूसरा इसका इनिशियल लाइन पे जो इसका पैरेलल है उस पॉइंट पे। ये 2 वैल्यूज़ हम लोग उसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा की जगह हम लोग पुट कर देंगे इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, एक दफ़ा इसको इक्वल टू पाई पुट कर देंगे। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू असल में हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसको सिंप्लीफाई हम लोगों ने किया, तो थीटा की वैल्यू एक आई माइनस पाई बाई 3, एक आई पाई बाई 3। अब हमें ये फार्मूला रो का पता है, रो इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस आर का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस 2r का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस r इंटू आर का डबल डेरिवेटिव। आर के स्क्वायर के अंदर तो वही जो क्वेश्चन था उसको स्क्वायर करके लिख लिया है। आर के फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर मैंने यहाँ ओपन किया, उसको लिख लिया है और पावर 3/2 आ गई। आर के स्क्वायर में जो क्वेश्चन था उसका स्क्वेयरिंग की, डायरेक्ट 2 इंटू आर के फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर किया और इन इस तरह से आर की वैल्यू लिख दी, यहाँ पर ये आर था और इंटू डबल डेरिवेटिव ये आया था वो लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से एक साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर दिया, ए स्क्वायर इनका कॉमन ले लिया, ये आ गया। यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई किया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में किया तो ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन गई। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 आ गया इस जगह पर और ये एज इट इज़ आ गई टर्म, और डिवाइड में इसको सिंप्लीफाई जब किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। ए स्क्वायर आ गई, 2a स्क्वायर आ गया। 2a स्क्वायर कहाँ से आया कि ये देखें ये वाला कॉस स्क्वायर वाला और यहाँ से साइन स्क्वायर वाला, ठीक है। ये 2a का स्क्वायर आ गया और 3a का स्क्वायर कॉस थीटा की टर्म एक ये वाली सिंपल कॉस थीटा की थी और ये
2a का स्क्वायर और 3 हो गया, 3a का स्क्वायर कॉस थीटा ये आ गया। बाकी बच गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला, तो ये अंदर इसके अंदर ये आ गया। ये फॉर्म बन गई हमारे पास। अब देखिए यहाँ से ये 2a का स्क्वायर हो सकता है ना, 1 और 1 2, वो 2a का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। और नीचे वाले में देखें यहाँ पर 3a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर और कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से 2a का स्क्वायर कॉमन ले और यहाँ से 3a का स्क्वायर कॉमन ले, अंदर 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा पावर 3/2। 2a भी पावर थी, अप्लाई कर ली, यहाँ पर नहीं थी इसलिए 3a का स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब उसको सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्म बन गई है। अब √3 8a इंटू 1 प्लस कॉस आपको पता है किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 के इक्वल होता है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 पुट करके 1/2 आ गया, डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़ आ गया। अब √2 जैसे कॉमन ले लेंगे, √2 आ जाएगा और ये कॉस्ट की वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, कॉस थीटा/2। √2 की दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हुई, डिवाइडेड बाई 3 और ये आ गया। अब इसका जो है ना अंडर रूट खोला 4a cos थीटा/2 आ गया। अब ये आ गई तो हमने जो है ना अल्फ़ा इज़ इक्वल टू थीटा प्लस फाइव पुट करके दो वैल्यूज़ एंगल की निकाली थी, π/3 और -π/3। पहले इसके अंदर π/3 पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसी के अंदर 5/3 पुट किया तो 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया। अब इसको जो सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। इसी तरीके से हम लोगों ने -π/3 दूसरा पॉइंट पुट किया तो ये आंसर आ गया। सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया है। एक दफ़ा दोबारा देखने, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी वे से है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट डबल टाइम करना है। फिर टेन फाइव हमें पता है कि इसकी इक्वल है, उसके अंदर इसकी वैल्यूज़ डालेंगे। फिर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये भी हमें पता है कि टेन π/2 प्लस थीटा/2 होता है। फिर फाई की वैल्यू हमारे पास ये निकल आएगी। फाई वैसे भी हमें पता होना चाहिए π/2 प्लस थीटा/2 होता है। फिर अल्फ़ा हमें पता है थीटा में फाई ऐड होता है, थीटा और फाई की वैल्यू ऐड करने ये आ जाएंगे। फिर हमें पता है कि पैरेलल जो होती है इनिशियल लाइन वो किन किन पॉइंट्स पे होती है, अल्फ़ा जब 0 होता है या अल्फ़ा पाई होता है। तो जो हमारे पास अभी अल्फ़ा की वैल्यूज़ आई थी वो इक्वल टू 0 पुट कर देना और अल्फ़ा की वैल्यू को पाई के इक्वल पुट कर देना है। यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल देनी। थीटा की वैल्यू के बाद आपको प्रो का फार्मूला पता है कि आर का स्क्वायर और आर का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाती है। और इसी तरह से आर का स्क्वायर नीचे भी और 2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर और आर इंटू आर का डबल डेरिवेटिव। उसके अंदर उसकी वैल्यूज सिंप्लीफाई करेंगे और इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन ये बन जाएगी। ये इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसके अंदर जो एंगल हमारे पास निकले थे थीटा के वो π/3 और -π/3 वो दोनों बारी बारी पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।